गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं सीडीपी का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि के बारे में बताऊंगा आज यह सीडीपी का पहला क्लास है। इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि सीडीपी बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है सीडीपी का। इसका सिलेबस बहुत ही वाइड है, बहुत लंबा चौड़ा है, जिसे पूरा कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। ज्ञान के लिए तो पूरा कवर किया जा सकता है, लेकिन केवल सीटेट में अच्छा स्कोर करने के लिए उतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और समय भी अभी नहीं है ताकि मैं पूरा आपको दे सकूं। इसीलिए मैंने जो नोट्स बनाया है, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, मैंने खुद 110 अंक स्कोर किया है, जो पिछले वीडियो मैंने अपलोड भी किया है। 110 अंक स्कोर किया है, जो अपने इसी नोट्स के दम पर मैंने सब अंक हासिल किए हैं। उसी में से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ देख करके यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, पूरा डिटेल्स में करना संभव नहीं है। इसके बाद हम हिंदी का भी सीडीपी लेके आएंगे, इंग्लिश का सीडीपी का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, ईवीएस में भी सीडीपी होता है, उसका कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। सीसीई पैटर्न है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें और हम शुरू करते हैं। अब आगे आप लोग के सहयोग से जैसे जैसे आप लोग डिमांड कीजिएगा वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग कृपया कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। देखिए, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, इस बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया। जो यहाँ पे नोट भी है, फ्रांसिस गाल्टन इंग्लैंड के थे, ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। तो बुद्धि होती क्या है, इसके डेफिनेशन में बताया गया है। बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय, समायोजन की योग्यता और सीखने की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि क्या है, तो अमूर्त संप्रत्यय, समायोजन की योग्यता और सीखने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के प्रकार में थॉर्नडाइक और गैरिट के अलग अलग मत थे, जिनमें थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है और गैरिट के अनुसार भी बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का पहला जो है प्रकार, उसमें यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि या उसी को स्थूल बुद्धि कहते हैं। फिर दूसरा जो है अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, उसी को कहते हैं। तीसरा जो है सामाजिक बुद्धि। यानी थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का जो 3 प्रकार है, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और फिर गैरिट के अनुसार बुद्धि का जो प्रकार है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक, फिर अब देखिए आगे, यांत्रिक बुद्धि के बारे में बताया गया है। यह व्यवहारिक बुद्धि है, यह मशीनों का प्रयोग समझती है। अभियंता में, कारीगर में, वस्तुकार में, मैकेनिक में, व्यापारी में, इतिहासकार में इत्यादि में यह बुद्धि की अधिकता पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, तो इससे तर्क वितर्क चिंतन करने की क्षमता आती है। यह बुद्धि वैज्ञानिक, कलाकार, दार्शनिक इत्यादि में अधिक मात्रा में पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि समाज से जुड़े लोगों में अधिक पाई जाती है। जो समाज में रहते हैं उनमें इस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाती है। खास करके यह नेता, राजनेता इत्यादि में ज्यादा पाई जाती है। बुद्धि की विशेषता में यह बताया गया है, यह जन्मजात समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन, अमूर्त संप्रत्यय की योग्यता होती है। बुद्धि परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है। बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि कहलाता है। जन्म से लगभग 18 वर्ष तक बुद्धि लंबवत होती है, यानी बुद्धि का विकास काफी तेजी से होता है। उसके बाद यह मृत्यु तक क्षैतिज चलती है। क्षैतिज चलने का मतलब बुद्धि का विकास 18 साल के बाद धीरे होने लगता है, कम होने लगता है।
जाति धर्म लिंग का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि को वातावरण एवं वंशानुक्रम प्रभावित करता है। बुद्धि को वातावरण एवं वंशानुक्रम प्रभावित करता है, यानी हम जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे, हमारा वंशानुक्रम किस प्रकार का है, इन सब पर हमारी बुद्धि निर्भर करती है। वातावरण बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगर पूछा जाए कि वंशानुक्रम और वातावरण कौन प्रभावित करता है, दोनों करता है, लेकिन सर्वाधिक कौन करता है, तो वातावरण करता है। जिस प्रकार के वातावरण में हम रहेंगे उसी प्रकार की हमारी बुद्धि हो जाएगी। थर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, जिसमें कुछ सिद्धांतों का यहाँ पे हम बहुत ही संक्षेप में वर्णन करेंगे, जो एकदम टू द पॉइंट एग्जाम के व्यू से ही है। जिसमें पहला है एक तत्व का सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी या निरंकुशवादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने थे। इनके अनुसार सभी में एक जैसी बुद्धि होती है। दूसरा है दो तत्वों का सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। दो तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। इसके अनुसार, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक होते हैं, पहला जी फैक्टर और दूसरा एस फैक्टर। जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर, सामान्य कारक। एस फैक्टर मतलब स्पेशल फैक्टर, विशिष्ट कारक। इसके बारे में कहा गया है, उन्होंने बताया कि जी फैक्टर यह जन्मजात होती है, सभी में पाई जाती है। और एस फैक्टर के बारे में बताया, यह अर्जित की जाती है, समाज वातावरण से यह हमें अर्जित होती है, हम लोग इसे अर्जित करते हैं। विशिष्ट योग्यता दिखाती है। विशिष्ट कारक के कारण, बुद्धि के विशिष्ट कारक के कारण ही मनुष्यों में विशिष्ट बुद्धि आती है। जैसे मान लीजिए कि यह पूरी की पूरी यह जन्मजात बुद्धि हमारी है, जो जी फैक्टर कहलाती है, सामान्य बुद्धि हुई। लेकिन किसी प्रशिक्षण या वातावरण के प्रभाव के कारण कोई विशेष चीज हमारे अंदर अगर आ जाए तो यह विशिष्ट बुद्धि कहलाएगी, जो हमारे इस एस फैक्टर के कारण यह उत्पन्न हुई है। तीसरा है त्रिकारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है। बुद्धि के तीन कारक बताया है इन्होंने, जिसमें सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और इन्होंने तीसरा कारक जोड़ा है समूह कारक, जो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दोनों के बीच के कड़ी के तरह कार्य करता है। चौथा है बहुकारकीय सिद्धांत, प्रोपोज्ड बाय एडवर्ड ली थर्नडाइक। बहुकारकीय सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड ली थर्नडाइक ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि अनेक कारकों का मिश्रण है या अनेक कारकों से बनी है। इसे बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। पांचवा है समूह कारकीय सिद्धांत। इसका प्रतिपादन लुई थ्रस्टन ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक हैं। छठा है त्रिआयामी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था, जिसे हम 3D थ्योरी भी कहते हैं। बुद्धि की 3 बीमाएं होती हैं। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की 3 बीमाएं होती हैं। आरंभ में कारकों की संख्या 4 गुना 5 गुना 6 यानी 120 कारक इन्होंने बताए थे। बाद में इसका संशोधन जब हुआ तो इन्होंने बताया कि 5 गुना 5 गुना 6 यानी 150 कारक बताए। लेकिन वर्तमान समय में बुद्धि के सिद्धांत में, वर्तमान समय में इस बुद्धि के सिद्धांत में जो कारकों की संख्या है 5 गुना 6 गुना 6, यह 180 कारक हैं। जिसमें इसका डिटेल्स तो हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, इसका डिटेल्स अभी देने का समय भी नहीं है और अभी समय की थोड़ी कमी है। इसमें दिया गया है, पहला जो है इसमें सूचना, दूसरा संक्रिया और तीसरा उत्पाद। इन तीनों का गुणनफल लेकर के इस बुद्धि के कारक को इन्होंने यहाँ बताया है। नेक्स्ट है 7 कैटल और हॉर्न का सिद्धांत। इन्होंने बुद्धि को 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि है।
तरल बुद्धि को इन्होंने बताया कि यह जन्मजात होती है और समय के साथ घटती है, जबकि ठोस बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया कि यह अर्जित होती है और बदलाव नहीं होता है, इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बुद्धि में त्रिस्तरीय सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत दोनों अलग अलग है। त्रिआयामी सिद्धांत पहले ही मैंने बताया था कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, और यह त्रिस्तरीय सिद्धांत जॉन वी कैरल ने दिया था। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में किया था। बुद्धि एकाकी न होकर अनेक कारकीय होती है। इन्होंने बुद्धि को 9 भागों में बांटा। पहले मूलतः 7 बुद्धि ही बताए थे, लेकिन बाद में 8वां एवं 9वां जोड़ा गया। बाद में 1998 में प्राकृतिकवादी बुद्धि एवं अस्तित्ववादी बुद्धि फिर 2000 में इसमें जोड़ा गया। कुल मिलाकर 7 पहले था और 2 बाद में 9 बुद्धि के सिद्धांत इन्होंने बताए हैं। देखिए यहाँ बुद्धि का जो सिद्धांत मेन में जो सिद्धांत है यहाँ हो गया। इसके बाद हम और कोई टॉपिक जैसे बुद्धि क्या प्रकार, यहाँ पे और सब बुद्धि के प्रकार हैं और बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम लाएंगे धीरे धीरे। आप लोग कमेंट में प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या चाहिए और किस किस सब्जेक्ट का चाहिए।